फ्रेंड्स, दिस इज आकाश मडवी और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि मैंने एमकॉम पार्ट 2 में ऑडिट सब्जेक्ट में कैसे 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किए। पहले बता दो एमसीक्यू पेपर था और कौन से टर्म में मैंने स्कोर किया वो भी बता दूं। एमकॉम पार्ट 2 एकेडमिक ईयर 1920 का जो भी नवंबर 2020 में जो पेपर हुए थे ना, ऑनलाइन पेपर हुए थे, तो उसमें मैंने ऑडिटिंग सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर किया। ऑनलाइन पेपर थे ना, लेकिन उसमें तो किसको भी आ सकते, ठीक है मानता हूँ, बट कैसे 100 आउट ऑफ 100 मतलब इजीली नहीं आ सकते। और पहली बात, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने कॉपी बिल्कुल नहीं किया था। 11th के बाद मैं कभी भी कॉपी नहीं किया, मुझे पहले का याद नहीं उतना, बट मैंने कभी भी कॉपी नहीं किया, इवन 1 मार्क का भी नहीं। क्रूशियल पेपर थे, वहां भी भले मैं रॉन्ग लिखूं, मुझे नहीं आ रहा बिल्कुल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है चलेगा, मैंने ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी 1 मार्क्स का भी कॉपी नहीं किया। बट ऐसे बड़े टॉपर लोग भी करते हैं, एंड मोमेंट पे थोड़ा बहुत 1 2 का 4 करते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया। आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट माई परफॉर्मेंस एंड माई मार्क्स। तो इन शॉर्ट, अगर आपको थोड़ा क्यूरियोसिटी है कि कैसे आए, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। 100 आउट ऑफ 100 ऑडिट सब्जेक्ट में देखो, जब रिजल्ट आया था ना, मैं खुद सरप्राइज हुआ था। मैंने 92 एक्सपेक्ट किए थे, बाकी जो चार मतलब कैसे 92 23 क्वेश्चन थे आउट ऑफ 25 मैंने राइट एक्सपेक्ट किए थे। बाकी 2 क्वेश्चन का डाउट था, क्योंकि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है उस हिसाब से, तो 2 क्वेश्चन का डाउट था, लेकिन फाइनली वो भी राइट निकले और मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिल गए, ठीक है। क्या मैंने चीजें फॉलो की थी? क्या मैं स्टार्टिंग से पढ़ा था? नहीं, स्टार्टिंग से मैं नहीं पढ़ा था, बहुत पहले से जो स्टार्ट करते हैं नहीं पढ़ा था मैं, और लॉकडाउन में सब हो गया तो नहीं पढ़ा, एंड मोमेंट पे ही पढ़ा है मैंने। तो कुछ मैं टिप्स है, 4 टिप्स है बेसिकली। फर्स्ट ये है, आपने ऑडिटिंग सब्जेक्ट कुछ पढ़ा ही नहीं है और आप डायरेक्ट एमसीक्यू करोगे तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग। वो डायरेक्ट मेथड हो गया, रट्टाफिकेशन मेथड हो गया। सर बट एमसीक्यू का ही तो पेपर आएगा ना। सुनो, एमसीक्यू का पेपर आएगा, बट वहां भी आपको कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने चाहिए ना। डायरेक्ट पढ़ोगे ना तो किसके लिए राइट भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे वो पर्सनली रिस्की लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एमसीक्यू में 500 1000 भी याद कर लो, लेकिन मुझे यार थोड़ा लगेगा कि यू नो मैंने रट्टा तो नहीं मारा, मैं कॉन्सेप्चुअली गया नहीं, कुछ प्रोसीजर पूछ लिया, कुछ सीक्वेंस वाइज गए, तो कैसे दिमाग में आता है, कॉन्फिडेंस आता है, हमको पता रहता है उस चीज पर, कुछ भी एमसीक्यू क्वेश्चन। लेकिन एमसीक्यू से शफल्ड रहते हैं, तो डायरेक्ट ये 1000 एमसीक्यू भी याद किया ना तो भी एक कॉन्फिडेंस नहीं आता, तो डायरेक्ट एमसीक्यू अब मत करना। हाँ, आपका पूरा पढ़ के हो गया सिलेबस, रीडिंग हो गया, उसके बाद आराम से 1000 पढ़ो, कितने भी पढ़ो, ठीक है, लेकिन नो डायरेक्ट एमसीक्यूज। माय पॉइंट इज नो डायरेक्ट एमसीक्यूज, ठीक है। अभी सुनो, सेकंड क्या है मेरा, रीडिंग। इवन तो आपका एमसीक्यू का पेपर है, लेकिन आपको इसे रीडिंग करना है। आपको क्या करना है, 1 मिनट, आपको क्या करना है, ये बुक है आइडल का, आपको इसे रीड करना है। चैप्टर 1 लेना है, देखना है, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझना है आपको। ऐसे पेज पलटाते जाओ रीड करके, पूरा याद नहीं करना है आपको, रिटर्न आंसर याद नहीं लिखना है, ठीक है। ऐसे याद करके जाओ, आई मीन ऐसे पढ़ के जाओ, याद नहीं करना है। कॉन्सेप्चुअल समझो, जैसे लेजर है, इसका वाउचिंग कैसे करेंगे, डेबिट बैलेंस कैरी डाउन होगा या क्या होगा, व्हाटएवर, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है। आपको ऐसे करना है, आराम से आपका 2 दिन में भी कवर हो सकता है। 2 मतलब मैं ज्यादा जल्दी बोल रहा हूँ शायद, मतलब 3-4 दिन में मैक्सिमम आपका हो जाएगा कवर। आपको खाली रीड करना है, क्योंकि याद नहीं करना, याद करने में ज्यादा मेहनत लगती है। तो ये रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आपको क्या है, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, वो सब करना है। अभी आप बोलोगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रीडिंग हो गया, फिर अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी देखो, आपको थोड़ा खुद एक जजमेंट लगाना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं। देखो, जैसे कोई ऑडिटर का अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग है, जो डेटा वाले क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट 5 साल में एक बार ही होना चाहिए, जो आपको लगता है, खुद आपको दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं, वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बस वैसे आपको याद करने, अंडरलाइन करने। उसके बाद ऐसे नंबर्स है या टाइप्स हो गया, जैसे सब्सटेंटिव प्रोसीजर में क्या क्या आता है, एनालिटिकल प्रोसीजर, टेस्ट ऑफ डिटेल्स, ये सब टाइप्स वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, आपको अच्छे से करने हैं, क्योंकि उसके ऊपर बीच में से एमसीक्यू आ सकता है कुछ भी, ठीक है। तो ये हो गया आपका रीडिंग। एडवांटेज है, आप समझो, अगर आपको रिटन पेपर हो तो आपको पूरा याद करना पड़ता, ठीक है। रीडिंग करके जाना है आपको आराम से। आपको लगता है पूरा बुक का रीडिंग कैसे करूं,
नहीं, रीडिंग करोगे ना आपको आराम से हेल्प मिलेगी, बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपको कोई भी एमसीक्यू करने करो, लेकिन जो इसके अंदर जो एमसीक्यू है ना चैप्टर के बाद, वो बिल्कुल मत छोड़ो। एमसीक्यूज ऑफ आइडल बुक, वो एमसीक्यूज आप पक्का करो, एकदम ज्यादा भी नहीं है, लेकिन वो आप करोगे ना तो आपको बहुत अच्छे से हेल्प मिलेगी और वो आ सकते पेपर में। एमसीक्यूज ऑफ आइडल बुक पहले रीड करो, उसके बाद लेकिन ये एमसीक्यू छोड़ के मत जाना, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि रीडिंग मतलब नहीं यार मेरे को नहीं करना है, ठीक है, ये एमसीक्यू मत छोड़ के जाना पेपर में, बाकी उसके बाद कोई भी करो, ठीक है। ये एमसीक्यू आपको 100% करके जाना है केयरफुली। ये ऑडिटिंग सब्जेक्ट है ना, इसमें आरएम की सब्जेक्ट में एमसीक्यू नहीं दिए, उधर क्वेश्चन से दिए, तो इसमें दिया है आपको एमसीक्यू, तो आपको अच्छे से याद करके जाने, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट में बोलूंगा कि ड्यूरिंग पेपर आपको क्या करना है। ठीक है, ड्यूरिंग पेपर क्या है ना, आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे, ऐसा नहीं कि सब हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत इजी रहेंगे, जैसे डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट के ऊपर है आपको, ये तो 11th का क्वेश्चन है, एक दो वो इजी भी डालते हैं वैसे। और कैसे, मैं पहली बात मैं इस वे में बोल रहा हूँ कि यू आर सीरियस फॉर स्टडीज, यू आर सीरियस फॉर मार्क्स, ठीक है, उस वे में बोल रहा हूँ, क्योंकि बाकी बच्चे तो एक साथ बैठते हैं, एक साथ पेपर देते, डिस्कशन करके पेपर लिखते हैं, तो वैसे आप चीटिंग तो करके लिखोगे, ठीक है, वो आप मैं तो बोलूँगा मत करो, क्योंकि आपका करियर है, आपको आपको एक कंसर्न होना चाहिए कि मैं विदाउट चीटिंग कितना मार्क्स लाता हूँ, ठीक है। एनीवेज, तो ड्यूरिंग पेपर क्या करना है आपको, आराम से देखो क्वेश्चंस, आपको सफिशिएंट टाइम रहता है, पहले ग्राउंड में सब टिक कर, जो जो आपको लगता है वो टिक करके रख लो, ठीक है, सिलेक्ट करके रख लो। और क्योंकि कैसे एक चांस होता है कि कोई मिस हो जाता है, एंड मोमेंट में पैनिक हो जाते है। फर्स्ट राउंड में आपको जो जो आंसर लगते हो वो सिलेक्ट करो, उसके बाद टाइम बचेगा, आराम से बचेगा, फिर क्या करना है आपको, एक एक अच्छे से, जहां जहां डाउट है ना वापस एक राउंड मारो। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस। क्वेश्चन नंबर 3, और सोचो थोड़ा कि हाँ यही आंसर हो सकता है दूसरा, ऐसे। तो ऐसे आराम से टाइम का जितना 100% टाइम यूटिलाइज करो, आधा घंटा जल्दी उठ के कहीं जाओगे, यूजफुल नहीं, बेटर आप पेपर में बैठो, पूरा 100% टाइम यूटिलाइज करो, सोच के आंसर दो, ठीक है। दैट इज माई पॉइंट। तो मैंने यही सब किया था, एकदम एंड मोमेंट पे मैंने भी किया था, लेकिन एक ये अप्रोच फॉलो की थी, नो डायरेक्ट एमसीक्यूज, रीडिंग, उसके बाद एमसीक्यूज ऑफ बुक, आइडल बुक, और ड्यूरिंग पेपर पेशेंस से आप पेपर लिखो, ठीक है। सो दीज वर माय टिप्स टू यू। आई होप आप भी ऐसे मार्क्स स्कोर करो और फिर मुझे बताओ, ठीक है। थैंक यू।